So hello guys, welcome back to my channel Champion Aishman. So how are you all? I'm also fine. So today in this video I will tell you about our body. This is a very important system and it causes our body it causes our body movements. It helps us to move, walk, run, play. And this system name is the skeletal and muscular system. So, let's start. This is a very important system. So, please listen this system very carefully. Okay. First thing, there are many types of system in our body, like the respiratory system, the excretory system, the nervous system, like this. This system name is the skeletal and muscular system. Our body is like a machine. पहले क्या होता है मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ हिंदी में. छोटा छोटा सेल होता है हमारे बॉडी में. सेल बॉडी छोटा छोटा इतना सा मैं आपको दिखा नहीं सकता, बहुत छोटा, मतलब वो माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है. इतना छोटा सेल होता है. सेल से टिश्यू होता है, मतलब बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू होता है. बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन होता है. समझे ना? एक ऑर्गन जैसे बहुत सारे टिश्यू मिलकर हुए किडनी, नहीं तो लंग्स, वैसे बहुत सारे टिश्यू मिलकर हुए ऑर्गन, वैसे बहुत सारे ऑर्गन मिलकर होता है ऑर्गन सिस्टम. एंड the skeletal and muscular system is also a organ system. First of all, the main thing, the introduction of this system. What is skeleton? What is skeletal system or skeleton? The framework of bones in our body is known as the skeleton. What? The framework of bones in our body is known as skeleton. In the time of childhood में नहीं, बेबी बच्चे जब बेबी होते हैं, the number of bones are 300. But when they will grow, the number of bones will reduce. And जब वो बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, एडल्ट भी नहीं, बेबी से जैसे मैं, तो मेरा अभी कितना बोन है? 206. कितना बोन माइनस हुआ? मैथ पढ़े हो ना, कह सकते. ठीक है, आप तो नहीं कह सकते, मैं कह देता हूँ. 300 माइनस 200 था, मतलब हाँ, 300 माइनस 206 कितना हुआ? 94. तो 94 बोन्स रिड्यूस हो जाता है. और एडल्ट ह्यूमन बॉडी या फिर हमारे जैसे एज के बच्चों को 206 बोन्स होता है. तो उसके बाद बोन्स आर मेड ऑफ विच सेल्स? बोन्स आर मेड ऑफ लिविंग सेल्स. विच सेल्स? लिविंग सेल्स. देन व्हाट इज बोन मैरो? Important thing, what is bone marrow? The long bones of the skeleton are filled with soft fluffy substance is known as the bone marrow. हमारे जो पीछे बैकबोन में, वो भी एक लॉन्गेस्ट, सिर्फ बैकबोन नहीं, जो भी हमारा लॉन्ग बोन है, यहाँ पर हमारा थाई बोन में भी लॉन्ग बोन होता है, पीछे भी लॉन्ग बोन होता है. तो हमारा जो लॉन्ग बोन होता है उसमें एक फैपी सब्सटेंस होता है. ऐसा सब्सटेंस होता है छोटा सा, उसको कहते हैं बोन मैरो. सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट एक टिश्यू होता है हमारा, उसको कहते हैं क्या? बोन मैरो. रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स आर प्रोडक्ट इन द बोन मैरो. विच ब्लड सेल्स? रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स. हमारे बॉडी में दो टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं, एक होता है रेड ब्लड सेल्स और एक व्हाइट ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स तो आपने देखा होगा, और व्हाइट ब्लड सेल्स होता है व्हाइट कलर का, मतलब थोड़ा सा लाइट हो, लाइट वाइट, हाँ लाइट होता है वो थोड़ा. तो
red blood cells carry oxygen to the other body parts. The work of red blood cells is to carry oxygen to other body parts, and the work of white blood cells is to fight against diseases. What? White blood cells helps to fight against diseases. तो हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होता है और व्हाइट ब्लड सेल्स होता है. रेड ब्लड सेल्स का शॉर्ट फॉर्म होता है RBCS. उसका फुल फॉर्म हुआ रेड ब्लड सेल्स. और व्हाइट ब्लड सेल्स का शॉर्ट फॉर्म होता है WBCS, मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स. ओके, देन हम अभी जानेंगे बोन्स आर मेड ऑफ व्हाट. जो हमारा बोन होता है, कंकाल होता है, वो किससे बनता है? वो बनता है कैल्शियम, फास्फोरस एंड मिनरल्स. इन तीनों चीज़ों से. जैसे हम मिल्क खाए, एग खाए, ये सब हमको देता है कैल्शियम, मिनरल्स और फास्फोरस. ये चाहिए हमारे बोन को, तो ये हमारा बोन बहुत हार्ड हो जाता है और बोन एक बन जाता है. Bones are made of calcium, phosphorus and minerals. Then, what is the function of skeletal system? It provides support to the body. It provides support to the body and helps to keep the internal organs in their proper place. वो हमारे बॉडी को सपोर्ट देता है. जो अच्छा देखे, हमारे बॉडी में इतना सारा ऑर्गन है, तो हम अगर चलते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, तो आप देखे हैं कि हमारा ऑर्गन क्या, हम ऐसे ऐसे हुए, ऐसे ऐसे दौड़े दौड़े, नाचे जाओ भी किए. हम नाचते हैं तो कूदते हैं. हाँ, तो उसमें आप देखते हैं हमारा बॉडी, मतलब जो ऑर्गन होता है वो गिर जाता है क्या? नहीं गिरता ना. कैसे गिरना? नहीं गिरता है. इतना प्रेशर पड़ता है उस पर, क्यों नहीं गिरता है वो? क्योंकि वो प्रोटेक्टेड. द ऑर्गन्स आर प्रोटेक्टेड बाय स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम. तो दिस सिस्टम हेल्प्स इन मतलब प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी एंड हेल्प्स द इंटरनल ऑर्गन टू helps to keep the internal organ in their proper place. वो हमारे प्रॉपर हार्ट यहाँ पे रहे, वो यहाँ आ जाता है क्या? वो स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम की वजह से हार्ट यहाँ रहता है लेफ्ट साइड में. वो तो कहाँ नहीं जाता. तो ये है स्केलेटल सिस्टम का एक पॉइंट. तो ये है उसका फंक्शन. और एक फंक्शन, द स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 5 मेन पार्ट्स. What are the parts? What are the parts? The skull, खोपड़ी, यहाँ से यहाँ तक खोपड़ी. उसके बाद the rib cage, हार्ट और लंग्स को जो प्रोटेक्ट करता है, हार्ट और लंग्स को जो प्रोटेक्ट करता है उसे कहते हैं रिब केज. मैं उसके बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा. अभी उसका 5 पार्ट जान लीजिए. द रिब केज, द बैकबोन और स्पाइन. बैकबोन हमारे पीछे वाला जो पीठ में होता है बोन, बैकबोन. उसके बाद द लिम्स, ये है लिम्स. द लिम्स मतलब 2 पार्ट्स होता है लिम्स का. एक ये मतलब ए पेयर ऑफ हैंड, मतलब ए पेयर ऑफ आर्म एंड ए पेयर ऑफ लेग, लिम्स होता है. उसके बाद द गिर्डल्स, ये जो यहाँ पर, यहाँ से ये हाथ जॉइंट हुआ है और यहाँ से जॉइंट हुआ है लेग. एक होता है शोल्डर गिर्डल और एक हिप गिर्डल, वहां से हमारा हाथ और पैर जॉइंट होता है. अब उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा. सो फ्रेंड्स, हम जानेंगे पहले विच इज द लॉन्गेस्ट बोन एंड स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी. वैसे लॉन्गेस्ट बोन में हम अगर देखेंगे तो लॉन्गेस्ट बोन तो हमारे पीछे भी है, लेकिन हमारे बॉडी में लॉन्गेस्ट, हम अगर सब जानते हैं ये बात को, द थाई बोन और फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, इज प्रेजेंट इन आवर थाई ऑफ आवर बॉडी. एंड विच इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी? The smallest bone of our body is called ear pinna.
It is present in our ear, the very smallest bone in our body. Ear pinna present in our ear. Okay. Then I will give you some details about the 5 main parts of the skeletal system. The skull. तो मैंने आपको 5 पार्ट्स बता दिया था, मैं अभी उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स दूंगा. The skull. Our skull is made up of 8 flat bones. मतलब पूरा स्कल नहीं, जो स्कल का ऊपर भाग होता है, इट इज मेड अप ऑफ 8 फ्लैट बोन्स. हमारा यहाँ पर है 8, मतलब हेड इज मेड ऑफ 8 फ्लैट बोन्स. एंड आवर फेस एंड जॉ इज जॉइंड टू द स्कल. ये हमारा जॉ है, ये लोअर जॉ और ये अपर जॉ. ये पूरा अपर जॉ कह सकते हैं. लोअर जॉ, अपर जॉ. अपर जॉ को क्या है, हम हिला नहीं सकते. हिला सकते हैं? हिला सकते हैं नहीं. लोअर जॉ को हिला सकते हैं. It helps in movement of our body. We can talk, eat, everything we can do with the help of our lower jaw, not our upper jaw. तो जो हमारा फेस और जॉ स्कल में, क्योंकि स्कल मैंने कहा था आपको यहाँ से पूरा यहाँ तक है, इसको स्कल कहते हैं. पूरा खोपड़ी पूरा, मतलब जान लीजिए. द स्कल प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन. हमारा ब्रेन है, द स्कल प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन एंड द सेंस ऑर्गन्स लाइक आईज, ईयर्स, नोज, टंग. ये पूरा जाएगा हमारा स्कल में. तो आवर फेस एंड जॉ इज इक्वल टू 14 बोन्स. हमारा फेस और जॉ में 14 बोन्स है. फेस और जॉ. एंड द विजिबल बोन ऑफ आवर बॉडी इज नोन एज द टीथ. क्योंकि हमारा टीथ भी एक बोन है. हमारा टीथ विजिबल बोन है, जो दिखाई देता है, लेकिन ये तो सब दिखाई नहीं देता, इनविजिबल बोन है. तो ये है क्या? विजिबल बोन है. टीथ इज अवर विजिबल बोन. तो उसके बाद हम जानेंगे द रिब केज. द रिब केज इज कंसिस्ट ऑफ 25 बोन्स. इट प्रोटेक्ट्स आवर हार्ट एंड लंग्स. मैंने आपको बताया था, हार्ट और लंग्स को रिब केज प्रोटेक्ट करता है. 1 ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम एंड 10 पेयर्स ऑफ रिब्स. 24 रिब्स. हमारा 24 रिब्स होता है और 1 ब्रेस्ट बोन होता है. टोटल मिलाकर हुआ 25 बोन्स. 10 pairs of ribs are attached to the sternum in the front. ये पकड़ लीजिए, ये रीब कैसे, ये गया, ये एक रीब है. रीब गया ऐसे पीछे, ऐसे पीछे पीछे जाएगा सब रीब्स. और फिर आगे को जॉइंट होकर पीछे में बैकबोन में जॉइंट होगा. लेकिन मतलब पीछे से आएगा, पीछे से आकर ऐसे आगे स्टेर्नम में जॉइंट होगा. तो 10 pairs of ribs are attached to the sternum in the front and backbone at the back. But last 2 pairs of ribs, 10 pairs of ribs मतलब 20 ribs हो गया, और 2 pairs मतलब और 4 ribs, और जो 2 ribs रह गए, these ribs are attached only at the backbone only, not in the front. वो सिर्फ बैकबोन से ही जॉइंट होके यहाँ रुक जाएगा और स्टेर्नम में नहीं लगेगा. These ribs are called floating ribs. The last 2 pairs of ribs are called as floating ribs because वो ऐसे ही रह जाता है. सब ribs बैकबोन से आकर स्टेर्नम को जॉइंट होते हैं, लेकिन ये लास्ट 2 pairs of ribs जॉइंट नहीं होते, सिर्फ बैकबोन से आकर यहाँ रुक जाते हैं. उसके बाद हम जानेंगे द पीछे वाला हमारा पीठ में होता है बोन, the backbone or spine. The backbone or spine, ये हमारा बैकबोन है. तो बैकबोन is also known as the vertebral column. Our backbone is made up of 33 bones. Our backbone is made up of how many bones? Made up of 33 bones
कॉल्ड एज वर्टिब्राई। एक एक बोन को हम वर्टिब्राई कहते हैं। हमारा जो 33 बोन होता है, एक बोन ये वर्टिब्राई, वो भी वर्टिब्राई, सब बोन कहते हैं वर्टिब्राई। Our spines protect our spinal cord। जो हमारा हेड से अटैच होके जाता है, ये बैकबोन है, बैकबोन आया ऐसे 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 हमारा स्कल से जॉइंट होके ब्रेन तक लगता है। मतलब जो तार जैसे होता है ना, वो रोप लाइक स्ट्रक्चर, बंडल ऑफ थिक रोप लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज द स्पाइनल कॉर्ड। बैकबोन पूरा जॉइंट होके पूरा नीचे से आया, ब्रेन तक लगा, उसी के थ्रू से उसके अंदर रहेंगे स्पाइनल कॉर्ड, उसके अंदर रहेगा स्पाइनल कॉर्ड। हमारा बैकबोन के अंदर रहेगा स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइन्स के अंदर रहेगा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, मैसेज भेजेगा स्पाइनल कॉर्ड से। मतलब जो बैकबोन के बाहर छोटे छोटे नर्व्स निकलेंगे, ये बैकबोन है, ऐसे छोटे 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 नर्व्स निकलेंगे। वही नर्व्स दूसरे बॉडी पार्ट से मैसेज लाएंगे, फिर स्पाइनल कॉर्ड को देंगे, फिर स्पाइनल कॉर्ड जाकर ब्रेन को मैसेज भेजेगा, और फिर ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को कहेगा ये करो वो करो, जो करना है करो। एक मच्छर काट लिया, गया हमारा स्किन ने मच्छर काट लिया, स्किन का नर्व गया, क्या कहाँ गया, नर्व से गया स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड ने ब्रेन को भेजा मैसेज, ब्रेन ने फिर स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा भेजा और कहा उस मच्छर को मारो, वो मच्छर है उसको मार दो। तो ये है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का कनेक्शन है इसमें, और स्पाइन्स प्रोटेक्ट आवर स्पाइनल कॉर्ड। देन फोर्थ नंबर, द लिम्स, very interesting part, the limbs is divided into two parts, a pair of what, a pair of arms and a pair of legs। limbs के two parts होता है, a pair of arm, a pair of leg। तो a pair of arms, ये हमारा आर्म है, पता है आपको सबको, आर्म से हमारा हैंड जॉइन हुआ कि नहीं, हुआ है कि नहीं, आर्म से हमारा हैंड जॉइन हुआ है। तो ये है दो टाइप्स के होते हैं गिर्डल्स, एक है शोल्डर गिर्डल और एक हिप गिर्डल। तो शोल्डर गिर्डल का काम होता है, ये शोल्डर गिर्डल है हमारा हैंड, कैसे, द शोल्डर गिर्डल इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, कॉलर बोन एंड व्हाट, शोल्डर कॉलर बोन। तो ये होता है हमारा कॉलर बोन और ये होता है हमारा शोल्डर ब्लेड। द शोल्डर ब्लेड एंड कॉलर बोन, द टू पार्ट्स ऑफ शोल्डर गिर्डल, ये दोनों मिलकर होता है शोल्डर गिर्डल। ये कॉलर बोन, ये शोल्डर ब्लेड हो गया, हाथ हो गया हमारा। तो और अपर आर्म यहाँ से यहाँ तक, सो और अपर आर्म has one bone, यहाँ से यहाँ तक अपर आर्म होता है, अपर आर्म has one bone known as humerus, and our lower arm has two bones known as radius and ulna। यहाँ से यहाँ तक लास्ट तक यहाँ पर दो बोन होता है, या एक यहाँ जाता है एक यहाँ जाता है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही बोन होता है, एक ऐसे ही एक बोन होता है, लेकिन यहाँ एक जाता है एक जाता है, तो यहाँ पर दो बोन होता है, radius and ulna। Many small bones make wrist, palm and fingers। Then our hip girdle, the legs are attached to the hip girdle, hip girdle से leg attach होता है हमारा। तो our upper leg has one bone, जैसे आपको बताया था upper leg, जैसे यहाँ से यहाँ तक upper arm हुआ, वैसे हमारे शुरू से थाई तक, मतलब थाई बोन जितना है उतना होता है, उसको कहते हैं फीमियर और थाई बोन, आपको पता है, उतना ही कहते हैं थाई बोन। तो उससे पूरा लास्ट तक होता है दो बोन, जैसे यहाँ पर दो बोन्स हुआ था, टिबिया एंड फिबुला, दो बोन्स होते हैं, और लोअर लेग हैज टू बोन्स नोन एज टिबिया एंड फिबुला। Many small bones make ankle, foot and
toes. Then the last number, the hip girdle. तो मैंने आपको बताया था there are two parts of hip girdle, the shoulder girdle and the hip girdle. तो शोल्डर गिर्डल तो आपको बता दिया था उसका 2 पार्ट्स है और हिप गिर्डल का पार्ट्स नहीं है उसका. Legs are attached to the hip girdle and the hands are attached to the what? The hands are attached to the ये वाला क्या है ये? शोल्डर गिर्डल. ओके, शोल्डर गिर्डल. अच्छा ठीक है. तो और हमारा हैंड का मूवमेंट कर सकते हैं हम शोल्डर गिर्डल की वजह से. तो हिप गिर्डल का क्या काम होता है? इट प्रोटेक्ट्स आवर यूरिनरी ब्लैडर और किडनीज, मैनी अदर ऑर्गन्स. यूरिनरी ब्लैडर, किडनीज एंड मैनी अदर ऑर्गन्स को हिप गिर्डल प्रोटेक्ट करता है.